Everyone, welcome to my channel Maths with Saloni Sharma. Today's topic is class 9th exercise 13.3 question number 7 and 8. तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर cone of the base radius 7 centimeter and height is 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. जोकर की जो कैप होती है या आप बर्थडे कैप बोल लीजिए, वो इस शेप में होती है, राइट। बर्थडे कैप भी बोल सकते हो, जोकर की कैप दोनों सेम शेप में होती है, या आप क्रिसमस कैप पहनते हैं वो भी इस शेप में ही होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसके जो हमारा बेस दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अभी जो हम लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था, इसमें और इस क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। और ये हमारी हाइट लास्ट वीडियो मैंने बताया था, ये हाइट होती है और ये हमारी स्लैंट हाइट होती है। अब हमें स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि इस साइड का जो स्क्वायर होता है, मतलब स्लैंट हाइट का जो एल का जो स्क्वायर होगा, वो हमारे इस बेस के स्क्वायर और इसके स्क्वायर के दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एल का स्क्वायर निकाल लिया हमने, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें एल ही निकालना है, तो एल को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस को रीड करके उसे डिस्कस करेंगे। 24 का हमारे पास आता है 576, तो इस तरह से एल स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 625। तो एल को अगर हम निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ 625 हमारे पास कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब हमें बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप पीस, मतलब हमें बताना है कि इस तरह की 10 कैप्स बनानी हो तो हमें कितना मटेरियल चाहिए, कितना फैब्रिक चाहिए, ये कितनी शीट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस हमारे पास होता है पाई आर एल। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ गया 7 से 7 का 22 इंटू 25, तो ये हमारे पास आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा वो कितने के लिए है, 1 कैप का एरिया है, ये 1 कैप का कर्व सरफेस एरिया है। तो 10 कैप्स के लिए क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 10 कैप्स के लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतना आप हमें क्या चाहिए, इतना मटेरियल चाहिए उन 10 कैप्स को बनाने के लिए। 1 कैप में अगर इतना लग रहा है तो 10 कैप्स में हमारे पास ये रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप में एक बैरियर फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। बैरिकेड लगाए हुए हैं बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। हमने देखा है जो बैरियर्स होते हैं जगह जगह पे, जैसे आपके पास कुछ रोड है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या कुछ, तो इस तरह के बैरियर्स लगे होते हैं, राइट। उसी की ये बात कर रहा है, उस तरह से हमारे पास बैरियर्स लगे हुए हैं। ईच कोन है जब बेस डायमीटर, जो डायमीटर दिया हुआ है हमें हर कोन का, बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो जो कोन है हमारे पास, उस कोन शेप में बैरियर है, कोन शेप के बैरियर का जो डायमीटर है वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। और जो हमारी हाइट दी हुई है, हाइट हमें दी हुई है 1 मीटर। 1 मीटर दी हुई है, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो हमारे पास 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंट। अब हमें जो आउटर साइड है, सिर्फ आउटर साइड को पेंट करना है। आउटर साइड को पेंट करने का जो कॉस्ट है हमारा, वो 12 पर मीटर है। मतलब 1 मीटर का हमारे पास 12 रुपीज का आ रहा है। तो बट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन, तो सभी कोन्स को पेंट करने के लिए कितना खर्च आएगा, तो वो हमें बताना है। और हमें बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू जो है हमें 3.14 लेनी है। तो 3.14 लेनी है, हमें पता है पाई की 2 वैल्यूज होती हैं, तो 22 डिवाइड बाई 7 और एक होता है हमारे पास 3.14। यहाँ से एक हिंट और दिया हुआ है कि कहीं पे आपके पास अंडर रूट आएगा 1.04, तो वो आपको 1.02 इस तरह से लेना है। इस तरह से हिंट बहुत सारे क्वेश्चंस में दिए होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमीटर। डायमीटर से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस आ गया 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालनी होगी। हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं है, तो हमें स्लैंट हाइट निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना बन गया 10,000 प्लस 400 इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास एल जो है वो क्या आ गया 10400, कितना हो गया 102 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 1.04 को हम 1.02 लिखेंगे, तो इस तरह से 104 को ही मान लीजिए हमने क्या लिखा है 102, तो वहीं से हमें ये हिंट मिला है।
ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द जो वन कोन है वो हमें पहले निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ वन कोन जो है हमारे पास, वो हमारे पास कितना है, पाई आर है, कर्व सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हमें बोली हुई है, हमें 3.14 लेनी है, आर हमारे पास 20 है, एल हमारे पास 102 है। इन सभी चीज़ों को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब हमें हमें जो नंबर ऑफ कोन्स हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कोन्स दिया है बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। 50 होलो कोन्स है, 50 कोन्स का यूज़ किया गया, 50 वैलिड्स है जो कोन शेप में उनका यूज़ किया गया। तो 50 का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो 1 का है उसे हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमें निकालना है रेट। रेट को निकालने के लिए हमें 1 मीटर के लिए 12 रुपीज़ दिए हुए हैं। तो टोटल का कितना आएगा, 12 इंटू दिस 1 मीटर स्क्वेयर जो आपके पास है। तो आपको मीटर था तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में, और स्क्वायर में जब हम करते हैं तो स्क्वायर में हमारे पास उस चीज़ का स्क्वायर हो जाता है। मतलब 100 सेंटीमीटर था तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये। राइट। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस को अब जो है क्रॉस कट करके देखते हैं। ये हमने कट कर दिया। अब आप इसे 2 के टेबल से आराम से कीजिए। 2 के टेबल से बहुत इजीली और बहुत जल्दी कट हो जाएगा। 5 आ गया आपके पास यहाँ, एंड 0 500, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरह से आप करते जाइए तो आपके पास आ जाएगा 384.34। अगर आपको करके देखना है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके आपको बता देती हूँ। 12 जस्ट वेट 12 इंटू, क्योंकि टाइप में अगर आप देखोगे तो आपको शायद इतना चीज़ समझ ना आए कि कैसे क्रॉस कटिंग हुई है। 10 से 10, 2 से किया 6, 2 से किया 5 एंड 500, देन 3, देन वी हैव 250, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे भी अगर आप करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। और वैसे आप कट करते हुए जाइए, कट करते हुए जब आप जाओगे और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ये नंबर मिलेगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास डेसिमल प्लेस बन जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 125 या 5 के टेबल से डेसिमल में आप आराम से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स यू वेरी मच। अगर इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, प्लीज़ प्लीज़ आस्क योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू क्लियर और ऑल कंसेप्ट। थैंक यू।